बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में KPPSC की प्रिपरेशन के लिए जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँ SSIT की प्रिपरेशन के हवाले से कंप्यूटर के कुछ बेसिक MCQs, जो कि आज के इस वीडियो में पार्ट 11 है और ये इस सीरीज़ की वीडियो नंबर 22 है। अगर आपने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्ले लिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर जाके मेरी बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और आज इस सीरीज़ की मैं आपको लास्ट वीडियो प्रोवाइड करने लगा हूँ क्योंकि SSIT का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है वो 22 तारीख को और कल को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। तो आप अपने तैयारी अच्छे से रखें और जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं बस वो ही आप रिवाइज़ करें, मज़ीद कोई नई चीज़ ना पढ़ें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दिन का टाइम रह गया है। कल 2 बजे आपका पेपर कंडक्ट होना है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोबोल इज़ वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशंस। तो ये कोबोल जो इस्तेमाल होती है कमर्शियल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती है जो बिज़नेस पर्पसेस के लिए डिज़ाइन की गई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रैम स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका दुरुस्त ऑप्शन है और 1 बाइट इक्वल होता है 8 बिट के। और अगर निब्बल की बात की जाए तो 4 बिट्स एक निब्बल के बराबर होती हैं। और अगर किलोबाइट की बात की जाए तो 1 किलोबाइट इक्वल होता है 1024 बाइट के। और अगर मेगाबाइट की बात की जाए तो 1024 किलोबाइट एक मेगाबाइट के इक्वल होता है। और इस तरह से एक सिलसिला चलता रहता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट वगैरह। SMP स्टैंड फॉर, तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि टाइप ऑफ पावर सप्लाई है जो कि हमारी स्विचिंग को रेगुलेट करती है और हमारे इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करती है। किस तरह से कन्वर्ट करती है कि हमें जो पावर सप्लाई के लिए इनपुट मिल रही होती है वो अल्टरनेट करंट होता है, यानी कि AC करंट। पावर सप्लाई ने क्या करना होता है कि उसको DC करंट यानी कि डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना होता है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बेस कर रहा होता है या ऑपरेट हो रहा होता है DC करंट पे। तो इस वजह से हम पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हैं। और SMP पावर सप्लाई की बात की जाए तो इसमें जो इनपुट पावर सप्लाई इस्तेमाल की जाती है उसमें ऑन एंड ऑफ की फैसिलिटी होती है कि अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी करंट आता है तो उसको स्टेबलाइज कर सकती है ताकि हमारे सिस्टम को कोई नुकसान ना पहुंचे। हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से अगर हाई वोल्टेज आ जाती है तो इस तरह ये हमारे सिस्टम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करवाती है बनिस्बत जो हम ट्रेडिशनल लीनियर पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हैं। तो लीनियर पावर सप्लाई जो ट्रेडिशनली इस्तेमाल होती है और ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं SMPS एक एडवांस टाइप है पावर सप्लाई की। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग सिग्नल या एनालॉग लाइन इज कॉल्ड। तो इसके लिए हम मॉडेम इस्तेमाल करते हैं। मॉडेम की सम टाइम फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो मॉडेम स्टैंड फॉर द मॉड्यूलेशन MO एंड डी मॉड्यूलेशन DEM इसके लिए होता है। और इसका पर्पज़ ये होता है कि हमारा जो डिजिटल डाटा होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग सिग्नल में और फिर एनालॉग लाइन पे उसको ट्रांसमिट किया जाता है। इसके आप एग्जांपल ऐसे ही ले लें कि मैं अपने लैपटॉप पे कोई ईमेल टाइप करता हूँ या कोई भी डाटा इंटरनेट पे अपलोड करता हूँ, तो मेरी मॉडेम ने उस डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है। उसकी वजह यह है कि मॉडेम के बाद जो PTCL की लाइन लगी हुई है वो एनालॉग सिग्नल को कैरी करती है। फिर उसके बाद आते हैं VDU इज़ कॉल्ड। तो इसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन की टर्म भी इस्तेमाल करते हैं या मॉनिटर की भी इस्तेमाल करते हैं। ये होता क्या है कि हमारे सिस्टम के साथ जो भी डिस्प्ले यूनिट होता है उसको VDU कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसमें हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर, LCD या लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है वो VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाती है। BIOS स्टैंड फॉर, तो बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है।
فادر آف سی پروگرامنگ لینگویج جو کہ ڈینش رچے تھے، اور پھر اس کے بعد فادر آف سی پلس پلس پروگرامنگ لینگویج جو کہ آپشن اے درست ہے یہاں پہ، اور پھر فائنل ایم سی کیوز ہے کنٹرول شفٹ اینڈ آلٹ آر کالڈ. تو یہ موڈیفائر کیز ہیں، کنٹرول کے ساتھ کمبینیشن میں ہم جو بھی کی استعمال کرتے ہیں تو اس کا فنکشن چینج ہو جاتا ہے، اور سملرلی شفٹ اور آلٹرنیٹ کے ساتھ بھی یہی سینیریو ہے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.